साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों और विदेशी खाद्य तेल बाजार के अंदर चल रहे असमंजस के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जिस प्रकार से ट्रम्प फैक्टर और B40 फार्मूला के चलते विदेशी खाद्य तेल बाजार के अंदर असमंजस का दौर देखने को मिल रहा है, उसका असर घरेलू खाद्य तेल बाजारों के अंदर भी देखा जा रहा है। कल जिस प्रकार से सुबह गिरावट के साथ बाजार खुले थे और शाम तक रिकवरी की स्थितियां देखने को मिली, उसी प्रकार से जो सरसों कल सुबह नरमी के साथ खुली थी वही शाम को रिकवर होती हुई नजर आई। लेकिन आज के जो भाव हैं सरसों के वो रिकवर होते हुए स्टेबिलिटी की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि भरतपुर मंडी जो कल 6281 रुपये के भाव थे बढ़कर के 6311 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से निवाई मंडी के अंदर भी 25 रुपये के भावों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जबकि जयपुर के भाव 6625 रुपये, दिल्ली 6450 रुपये और चरखी दादरी 6400 रुपये के भाव पर स्थिर देखने को मिल रही है। उसी प्रकार से प्लांटों के अंदर अगर बात की जाए तो आरडीजी सॉल्वेंट के भाव कल जो 6400 रुपये थे उसी पर 6400 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। गोयल कोटा के भाव जो कल 6350 रुपये के थे वही भाव आज भी बोले जा रहे हैं। लेकिन महेश एडिबल के भाव जो कल 50 रुपये के सुधार के साथ यानी कि 7200 रुपये हुए थे, उनमें 50 रुपये की गिरावट के साथ आज 7150 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के सुधारों के साथ सरसों के भाव स्टेबल बने हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से नाफेड के पास में जो चर्चाएं हो रही हैं कि सरसों का जो स्टॉक है महज 17 लाख टन के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन साथियों हो सकता है उससे भी कम हो। लेकिन अगर हरियाणा के जो माल हैं उनके स्टॉक को अगर उसमें से नील कर दिया जाए तो बेचने के लिए सरकार के पास कोई बड़ी मात्रा सरसों की नहीं शेष है, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर जो मार्च माह के अंत तक नई फसल आने की उम्मीद की जा रही है, जब तक के लिए सरसों की आपूर्ति किस प्रकार से होगी सोचने वाली बात है। साथियों किसी भी प्रकार से जो आवकों का दौर है वो 2,25,000 बैग पर आकर के अटक गया है। इससे नीचे ही गिरावट आवकों में देखने को मिल सकती है, इससे ऊपर की आवकें में होना संभव प्रतीत नहीं होता है, जिसके चलते आने वाले दौर के अंदर सरसों की आपूर्ति किस प्रकार से होगी उसका संकट सामने स्पष्ट तौर से दिखाई देता है। लेकिन साथियों अगर विदेशी बाजारों की बात की जाए तो सोया का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा हुआ है और ट्रंप की पॉलिसी के चलते सोयाबीन में निरंतर गिरावट की स्थितियां देखने को मिल रही है, जिसमें पाम का उत्पादन घटने के बावजूद उसकी और सनाइल दोनों की कमर पकड़ रखी है। उनको तेजी की किसी भी स्थिति को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। जगत जी जिस प्रकार से इंडोनेशिया के द्वारा जनवरी 2025 के अंदर B40 फार्मूला लागू करने की प्रतिबद्धता जताई गई थी, अब उसमें असमंजस के बादल नजर आने लगे, जिसके चलते विदेशी बाजारों में जो 2 दिन से नरमी चल रही थी वही नरमी का रुख आज भी देखने को मिल रहा है। यदि इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं तो आगे आने वाले दौर के अंदर विदेशी बाजारों की जो किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी, किस प्रकार की नीतियां आने वाले दौर में दिखाई देंगी, उसका असर निश्चित तौर से विदेशी बाजारों के साथ साथ घरेलू खाद्य तेल बाजार पर भी पड़ने की भरपूर संभावनाएं बनेंगी। लेकिन साथियों सरसों का चैप्टर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सरसों की जिस प्रकार से अवेलेबिलिटी में गिरावट है और जो मार्जिन तेलों के फिलहाल के दौर में यानी कि पाम ऑयल, सनाइल और मस्टर्ड ऑयल के जो भाव हैं लगभग समानांतर स्तर पर पहुंच चुके हैं और इनमें जो 20 रुपये 15 रुपये के जो अंतर होते थे वो समाप्त हो चुके हैं और आने वाले दौर के अंदर उस अंतर का अनुपात बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सरसों की इस भाव में यानी कि सरसों तेल की मांग बढ़ेगी, जिसके चलते विदेशी खाद्य तेलों में और सरसों के अंदर अंतर देखने को मिल सकता है। यानी कि इसका स्पष्ट उदाहरण इससे समझा जा सकता है कि यदि विदेशी खाद्य तेल बाजार में गिरावट भी आती है तो सरसों में किसी बड़ी गिरावट की आशंकाएं बिल्कुल भी नहीं है और आने वाले दौर के अंदर मांग और आपूर्ति के आधार पर और मौसम और बिजाई जिस प्रकार से गिरी है उसके अगर असर देखने को मिलते हैं और सरकार की नीतियों का सपोर्ट मिलता है तो निश्चित तौर से सरसों के भावों में तेजी का ही रुख देखने की संभावनाएं अधिक बनती हैं। गिरावट की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से समर्थन मूल्य 5950 रुपये का सरसों का बना हुआ है और आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से बिजाई में देरी और रकबे में गिरावट के साथ में सरसों में कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद नई फसल पर भी करना फिलहाल के दौर में नादानी ही साबित होगा। साथियों आने वाले दौर में किस प्रकार का सरसों का निचला स्तर होगा, क्या होगा, वो तो आने वाले दौर के अंदर तय करे होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी फिलहाल के दौर में सरसों में किसी भी प्रकार की गिरावट नहीं है और आने वाले दौर के अंदर सुधारात्मक रूप से निश्चित तौर पर तेजी के रुख देखने को मिल सकते हैं। भाव स्टेबल कुछ समय के लिए बने रह सकते हैं, इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन निश्चित तौर से आने वाले दौर के अंदर सुधार और तेजी के रूपक ही देखने को मिलेंगे। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।